हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सानू रावत सर। और दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये फिर से नाउन एंड नंबर पे ही हमारी होने वाली है। और नाउन एंड नंबर की थर्ड क्लास आज हम जो है लेने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनटू प्लूरल, कि किस तरीके से एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जो है प्लूरल बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर मैं बात कर लेता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग a singular countable noun into plural। ठीक है जी, आज की हमारी सारी की सारी बात किस पे होने वाली है? आज की हमारी सारी बात होने वाली है रूल्स पर। किस रूल्स पर? कन्वर्टिंग करने के रूल्स पर। किसको कन्वर्ट करना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन में हमको जो है इसे कन्वर्ट करना है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात आपको जो है नाउन पहचानने आने चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। तो देखो मेरे भाई, जितने भी नाउन हमारे एक होते हैं, मतलब नंबर में 1 होते हैं, वो सारे के सारे हमारे सिंगुलर होते हैं। और जितने भी 1 को छोड़ के मोर होते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 के नंबर में होते हैं, वो सभी नाउन हमारे जो है प्लूरल होते हैं। जैसे कि मैं आप सभी के सामने एग्जाम्पल दूं, और मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिया पेन। तो पेन जो है मेरा, ये एक पेन की बात हो रही है। ये जो मेरा पेन है, ये पेन कितने हैं? ये एक पेन है। लेकिन अगर मैं इसी को कर दूं पेन्स, तो इट्स मीन्स मोर देन 1 पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मेरा पेन हुआ, सबसे पहली बात, जो ये पेन है, पेन मेरा एक काउंटेबल नाउन है। इसको मैं गिन सकता हूं। इसको मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में काउंट कर सकता हूं। और काउंट करने में मुझे पता चला कितने नंबर है, 1 नंबर है। तो ये मेरा जो नाउन हुआ पेन, ये मेरा कैसा नाउन हुआ भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन मैंने इसी पेन को पेन्स कर दिया। मैंने इसी नाउन को क्या कर दिया? पेन्स कर दिया। तो आपने देखा, ये जो मैंने नाउन में एस लगा दिया, अब ये जो मेरे नाउन है, ये एक की बात नहीं कर रहा, एक से ज्यादा की बात कर रहा है। तो ये जो मेरा पेन्स बन गया, अब ये मेरा बन गया मेरे भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये कैसा नाउन बन गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम पार्टिकुलरली इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल काउंटेबल या फिर कैसे एक सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। तो देखो भाई, जैसे पेन था तो आपने पेन्स कर दिया। आपके सामने नॉर्मली मैं एक और एग्जांपल दूं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया डे, तो आप डे का क्या बना देंगे? डेज बना देंगे। मैंने आपके सामने नॉर्मली एग्जांपल दिया बस, तो आप बस का क्या कर देते हैं? बसेस कर देते हैं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया MEN मैन, तो आप इसको नॉर्मली क्या बना देते हैं? MEN मैन। तो आप यहां पर एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि भाई, या तो हम S ऐड करते हैं, या फिर हम ES ऐड करते हैं, या फिर आप देख पा रहे हैं कि हमने जो इसका वोवल ही चेंज कर दिया। तो कंडीशंस बहुत सारे आते हैं। जैसे कि मैं और एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल लेता हूं सिटी। तो सिटी को आप क्या बना देते हैं? सिटी का आप बना देते हैं सिटीज। सिटी का प्लूरल आप क्या बना देते हैं? सिटीज। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो Y था, इस बार मैंने Y को रिमूव कर दिया और IES को ऐड कर दिया। तो अब जो है हम यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम जो है सभी सिंगुलर नाउन को, हम क्या कर रहे हैं कि हम सभी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर रहे हैं। लेकिन हम जो है सभी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट हो रहा है, यहां पर हम S ऐड कर रहे थे, यहां पर हम ES ऐड कर रहे थे, यहां पर हमने वोवल चेंज कर दिया, यहां पर हमने इसके Y को रिमूव किया और यहां पर हमने Y की जगह पर IES को ऐड कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उनको प्लूरल बनाने के लिए डिफरेंट तरह के जो है हमें ट्रीटमेंट करने पड़ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंट रूल्स जो मुझे अप्लाई करने पड़ रहे हैं। तो अब हमें यही सीखना है कि आखिरकार किस कंडीशन में कौन सा रूल अप्लाई करना है, या फिर कब मुझे S लगाना है, कब मुझे ES लगाना है, कब मुझे कुछ नहीं लगाना। तो आज की जो पूरी वीडियो होने वाली है, इसमें मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको जो नाउन है उसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन को लेकर के कभी कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, और आप किसी भी तरीके के नाउन को प्लूरल इजीली कर सकते हैं। तो चलो भाई, बात कर ले रहा हूं आज के कंसेप्ट पे। सबसे पहला जो हमारा इसमें ट्रीटमेंट निकल करके आता है, जिसको मैं कह सकता हूं रूल नंबर फर्स्ट, जिसको मैं नाम दिया जा सकता है या मैं बोल सकता हूं रूल नंबर फर्स्ट,
रूल नंबर फर्स्ट मेरा ये कहता है अपना, अगर बात करें कि जनरली वी एड एस in a singular countable noun to form its plural। ठीक है जी, देखो रूल नंबर फर्स्ट बिल्कुल नॉर्मल है, इसीलिए मैंने इसके स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया जनरली। और ये जो रूल है बड़ा जनरल रूल है, ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली आप क्या कीजिए, उसके लास्ट में एस ऐड कर दीजिए। भला कैसे? जैसे कि मेरे भाई मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं पेन, आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आप क्या कर देंगे, पेन्स कर देंगे। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया पेंसिल, तो आप इसका क्या कर देंगे, पेंसिल्स कर देंगे। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि दोनों कंडीशन में मैंने क्या काम किया भाई, एस ऐड कर दिया। मैंने क्या काम करा, एस ऐड कर दिया। तो अगर आप नॉर्मली किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना रहे हैं तो आपके पास एक बेसिक सा जो ट्रीटमेंट आपके पास है, ट्रीटमेंट क्या है कि आप जो नॉर्मली उसमें एस ऐड कर दीजिए। तो ये तो बेसिक है, इस पे मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं आपको लेकर के चलता हूं। तो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जो वास्तव में रूल है। ये तो जनरल बात कर रहा था, अब मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूं। तो नेक्स्ट रूल को भाई मेरे समझना इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है कि इफ आवर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद अल्फाबेट्स S, double S, SH, CH, X, Z, etc. Then we add ES to form its plural। भाई इस रूल को समझना, ये रूल थोड़ा प्यारा है। रूल क्यों प्यारा है? क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन इन्होंने दी है अपनी, और कंडीशन मेरी ये कहती है कि अगर आपका कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वो आपका खत्म हो रहा है अल्फाबेट एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे, एक्स पे या जेड पे, तो उस कंडीशन में उनको प्लूरल बनाने के लिए मुझे उसमें एस ऐड नहीं करना, मुझे उसमें ऐड करना है मेरे भाई ईएस। क्या ऐड करना है? ईएस मुझे जो उसमें ऐड करना है। भला कैसे? ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल से क्लियर होगा पॉइंट। देखो भाई मैं आपके सामने नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, बस। मैंने नॉर्मल एग्जांपल क्या ले लिया आपके सामने, बस। अब आप देख पा रहे हैं जो बस है वो सिंगुलर है, लेकिन खत्म किस पे हो रही है, एस पे हो रही है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बसेस करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें एस ऐड कर दूं तो क्या बन गया, बुश बन गया, जो कि अपने आप में गलत हो गया। समझ रहे हैं? जो कि अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। तो बस का प्लूरल क्या हो गया, बसेस हो गया मेरा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया ग्लास। मैंने आपके सामने एग्जांपल क्या लिया, ग्लास। आप देख पा रहे हैं खत्म किस पे हो रहा है भाई, डबल एस पे। तो आप इसका अगर प्लूरल करना चाहते हैं तो कैसे प्लूरल करेंगे, ग्लासेस। ग्लासेस कैसे प्लूरल हो गया, क्योंकि मैंने इसमें जो है ईएस ऐड कर दिया। तो याद रहेगा मेरे भाई, अगर आपका कोई भी नाउन एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे, एक्स पे या जेड पे खत्म हो रहा है तो आपको उसमें ऐड क्या करना है, आपको उसमें ऐड करना है मेरे भाई ईएस। ठीक है जी, और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया क्लास। क्लास का प्लूरल करना है तो क्या करेंगे आप, क्लासेस। समझ पा रहे हो भाई, डबल एस पे खत्म हो रहा था तो मैंने क्या ऐड कर दिया, ईएस ऐड कर दिया। इसी के साथ मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया ग्लास। ग्लास हो गया हमारा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एसएच। मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने विश। एग्जांपल क्या ले लिया, विश लिया। अब विश का प्लूरल बनाना है तो क्या बना देंगे आप, विशेस कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्यों करा है विशेस, क्योंकि मेरा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन था खत्म किस पे हो रहा था, एसएच पे। और अगर एसएच पे नाउन एंड हो रहा है तो उसमें क्या ऐड होगा, ईएस ऐड होगा। इसी के साथ मैं और एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया डिश। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्या लिया, डिश ले लिया भाई। तो खत्म किस पे हो रहा है, एसएच पे, तो प्लूरल क्या बन जाएगा, डिशेस। समझ पा रहे हैं पॉइंट कैसे मैं बात कर रहा हूं। इसी के साथ बात करता हूं सीएच की। देखिए भाई मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने मैच। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने आपके सामने, मैच। मैच का प्लूरल बनाना है तो क्या कर देंगे आप, इसका मैचेस कर देंगे। समझ रहे हैं? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया बेंच। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने आपके सामने, बेंच। बेंच का प्लूरल फॉर्मेशन करना है तो क्या कर दोगे भाई, बेंचेस। क्या कर देंगे आप, बेंचेस।
इसी के साथ मैं और एग्जांपल लेता हूं इसी पे बेस। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कैच, एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया कैच, इसका प्लूरल फॉर्मेशन करना है तो क्या कर दोगे, कैचेस। समझ पा रहे हैं? अब मैं बात कर ले रहा हूं आपकी एक्स वाले वर्ड्स पे कि जिनकी एंडिंग आपकी एक्स पे हो रही होती है। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं टैक्स, एग्जांपल क्या लिया, टैक्स ले लिया मैंने, तो टैक्स का आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेस। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया फॉक्स, फॉक्स का क्या कर दोगे, फॉक्सेस। समझ रहे हैं? मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया बॉक्स, बॉक्स का क्या बना दोगे, बॉक्सेस। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपका कोई भी जो नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे, एक्स पे या जेड पे खत्म हो रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसको प्लूरल बनाते वक्त हम क्या ऐड करना है मेरे भाई, ईएस ऐड करना है, ना कि एस। इसी के साथ बच जाता है मेरा जेड। जेड के लिए मैं एग्जांपल लेकर के आता हूं क्विज, एग्जांपल में लेकर के आता हूं आपके सामने क्विज। अब आपको क्विज का प्लूरल करना है भाई, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका प्लूरल मेरा बनेगा क्विजेस। प्लूरल फॉर्मेशन इसका क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्विजेस। ठीक है, तो आपने देखा जेड पे खत्म हो रहा था भाई, तो जेड पे खत्म होते ही मैंने क्या काम कर दिया, ईएस ऐड कर दिया। तो ये मैंने काफी सारे आपको एग्जांपल्स दिए, तो आपको इन एग्जांपल्स का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये अल्फाबेट्स मेरे साथ रिपीट कीजिए आप सभी, एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे, एक्स पे या फिर जेड पे खत्म हो रहा है, तो वो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम उसमें ईएस ऐड करेंगे, ना कि एस। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस पे भी आपको मैं लेकर के चल रहा हूं। एक्सेप्शंस को समझना मेरे भाई। एक्सेप्शन मेरी इसमें सबसे बड़ी जो एक्सेप्शन है वो है ऑक्स। सबसे बड़ी एक्सेप्शन मेरी इसमें क्या है, ऑक्स। ये जो मेरा ऑक्स वर्ड है, ऑक्स वर्ड आप सभी जानते हैं, बैल। ठीक है, जो बैल होता है इसका प्लूरल याद रखना मेरे भाई, इसमें ईएस नहीं लगाया जा सकता, इसका प्लूरल होता है ऑक्सिन। इसका प्लूरल क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सिन होता है। तो इस वर्ड पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ऑक्स जो वर्ड है मेरा, इसका प्लूरल हो जाएगा ऑक्सिन। इसी प्रकार से एक मेरा वर्ड और होता है रेडियस, एक मेरा वर्ड होता है रेडियस, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, सर्किल की रेडियस होती है ना। तो अगर आप इसको प्लूरल करना चाहेंगे तो इसका प्लूरल होता है रेडी। ठीक है, इसका प्लूरल आपका क्या हो जाता है, इसका प्लूरल आपकी फॉर्मेशन होती है रेडी, डबल आई होता है भाई। ठीक है, रेडी। ठीक है जी, तो पॉइंट्स आपको याद रखने। इसी के साथ इसमें एक वर्ड आ रहा है भाई सीएच। ये सीएच भी अक्सर परेशान हमें कर देता है, तो सबसे मेन चीज तो आपको ध्यान रखनी है ये दो वर्ड्स। ठीक है, ये जो मेरी एक्सेप्शन में आपको बताया हूं, दोनों वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक्स पे खत्म हो रहा है तो बच्चा यहां पर सोचता है अपने आप में कि जी एक्स पे हो रहा है तो ईएस लगा दो, तो वो गलत हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ये एस पे हो रहा है खत्म, तो यहाँ पर भी बच्चा जो इसमें रूल लगाने की कोशिश करता है कि अगर एस पे हो रहा है तो ईएस लगेगा, तो भी गलत हो जाता है। तो ये दो वर्ड आपको याद हो गए। थोड़ा सा सीएच से और एक्सेप्शंस निकलती हैं, इसमें मैं उन पे आपको लेकर के चल रहा हूँ। इनको आई होप आप सभी ने कॉपी कर लिया होगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, इसका वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो भाई आगे बढ़ता हूं। चलिए भाई थोड़ा सीएच पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएच से अक्सर क्वेश्चन निकलते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज कंसेप्ट थोड़ा सा अटपटा है अपने आप में। देखो भाई, ये जो वर्ड है ना आपका सीएच, कहने का मतलब है कोई भी जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर वो सीएच पे खत्म हो रहा है, ठीक है जी, तो वो दो तरीके की साउंड देगा। एक तो आपकी साउंड देगा चे की, और एक आपकी साउंड देगा के की। ठीक है जी, फिर से समझिए कि अगर आपका कोई भी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर वो सीएच पर खत्म हो रहा है, तो वो आपकी दो तरीके की साउंड दे सकता है, या तो चे की या फिर वो आपकी के की। अब कंडीशन को ध्यान रखना कि अगर वो चे की साउंड देगा तो आपको उसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस ऐड करना है। क्या काम करना है आपको, प्लूरल बनाने के लिए ईएस ऐड करना है। लेकिन अगर वो के की साउंड दे रहा है तो आपको उसे प्लूरल बनाने के लिए केवल एस ऐड करना है। समझ रहे हैं भाई? भला कैसे? जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिए, और मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने एग्जाम्पल दिया मैच। मैंने एग्जाम्पल आपके सामने क्या दिया, मैच। बोल करके देखो, मैच। मैच क्या रहा है, चे। या फिर बोल ना पाओ, अगर दिक्कतें आए तो इसे हिंदी में लिख लो मेरे भाई, मैच। तो क्या आ गया, चे आ गया।
तो इसमें आप देख रहे हैं 6 आ गए, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ईएस, TCHES। समझ पा रहे हैं? इसी के साथ में और एग्जांपल है, तो मैंने बोला कैच, तो भाई कैच क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो क्या करोगे भाई, कैचेस कर दोगे। समझ रहे हैं? लेकिन इसी में एक मैं वर्ड बोलता हूं, मैंने वर्ड बोला मोनार्क, मैंने आपके सामने वर्ड क्या बोला, मोनार्क। अब ये जो वर्ड मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है मेरे भाई सम्राट। सम्राट समझ रहे हैं? सम्राट का मतलब जो आपके राजा होते हैं, राजा होता है उसको किंग बोला जाता है, लेकिन जो सम्राट होता है उसको किंग नहीं बोल सकते, उसके लिए वर्ड होता है अलग से मोनार्क। तो ये वही वर्ड है मोनार्क। अब ये मोनार्क क्या लास्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इसको आप कैसे बना देंगे मेरे भाई, एस, ईएस नहीं लगाया जा सकता। अगर आपने इसमें ईएस लगाया सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिकॉज जो आपका वर्ड है अगर वो सीएच पे खत्म हो रहा है और कै की वो साउंड दे रहा है, तो मेरे भाई उस कंडीशन में केवल एस लगता है, ना कि ईएस। पॉइंट क्लियर हुआ? इसी के साथ इसमें एक वर्ड और आता है, कंफ्यूज करने के लिए आता है, केवल सीधा सीधा प्लूरल फॉर्मेशन में पूछा जाएगा, सेंटेंस में उसको सेट नहीं किया जा सकता, और वर्ड आता है आपका स्टमक। ठीक है जी, आपका वर्ड आता है स्टमक। अब ये जो स्टोमच होता है, गांव में हम सभी इसको जो आज तक बोलते आ रहे थे, आज तक हम इसे बोलते आते हैं स्टोमच। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमच, मेरे स्टोमच में पेन है, नहीं भाई वो स्टमक होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा अंग्रेजी ज्यादा खतरनाक नहीं करनी, थोड़ा हल्का हाथ रखना है। तो इसको आप क्या बनाएंगे अगर प्लूरल बनाने लगे तो इसको मैं बनाता हूं स्टमक्स। ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड्स थे जो कि सीएच का ट्रीटमेंट था, आपको इस पे भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार हमें अक्सर कंफ्यूज कर देता है। तो चलो भाई नेक्स्ट रूल पे बात कर लेता हूं। 2 रूल मैंने बढ़िया से अपने कवर कर दिए विद डेप्थ। चलिए आगे बढ़ो। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट रूल मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझते चलना। रूल नंबर 3, इसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, सीधा समझा रहा हूं, क्योंकि मेन पॉइंट है समझना। ठीक है जी, पॉइंट को समझना। पॉइंट मेरा ये कहता है कि अगर आपका कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन खत्म हो रहा है अल्फाबेट वाई पर, पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन खत्म हो रहा है अल्फाबेट वाई पे, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको एक स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट करना होता है, और वो जो ट्रीटमेंट होता है वो बेस्ड जो होता है वो वाई पे नहीं होता। ध्यान देना मेरे भाई, अगर आपका कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाई पे खत्म हो रहा है और आपको उसे प्लूरल बनाना है, तो उसमें जो आप ट्रीटमेंट करेंगे वो वाई पर बेस्ड नहीं होता, वो बेस्ड होता है वाई से पहले आने वाले अल्फाबेट पर। किस पर बेस्ड होता है, इस वाई से पहले आने वाले अल्फाबेट पे। मतलब क्या है कि अगर ये जो आपका अल्फाबेट है ये आपका हुआ वोवल, क्या हुआ वोवल, तो आप इसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे, और अगर ये आपका हुआ कॉन्सोनेंट तो मेरे भाई आप इसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे। पॉइंट समझ में आया? फिर से समझ लो कि जब भी कभी आपका कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अल्फाबेट वाई पर खत्म हो रहा हो और आपको उसे प्लूरल करना हो, तो वो जो प्लूरल फॉर्मेशन होगी वो वाई पर बेस्ड नहीं होगी, वाई से पहले आने वाले अल्फाबेट पे बेस्ड होगी, कि आपका जो वो अल्फाबेट है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है, उसके बिहाफ पर आप अपना नेक्स्ट ट्रीटमेंट कर पाएंगे। भला कैसे, कि अगर वोवल हुआ तो आप उसमें सीधा सीधा एस ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं क्या करेंगे? अगर वोवल हुआ तो आप सीधा सीधा उसमें एस ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वही जो अल्फाबेट है अगर वो कॉन्सोनेंट है, तो आप उस कंडीशन में वाई को रिमूव करेंगे, माइनस वाई। समझ रहे हैं? जो वाई है वाई को उसमें से हटा देंगे, और मेरे भाई उसमें आप जोड़ देंगे IES। बात समझ में आई या नहीं आई? पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर आपका जो अल्फाबेट है वो वोवल हुआ तो आप उसमें एस ऐड कर देंगे, और अगर वही अल्फाबेट आपका कॉन्सोनेंट हुआ तो आप वाई हटाएंगे और IES लगा देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। एग्जाम्पल लिया मेरे भाई डे, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया? डे। एग्जाम्पल आ रहा है मेरा डे। अब डे को जो है मुझे प्लूरल बनाना है, तो भाई सबसे पहले वाई से पहला देखना होता है, तो वाई से पहले आ रहा है ए मेरा क्या है? वोवेल। तो प्लूरल कैसे बना दूंगा इसको? केवल एस ऐड करके। समझ पा रहे? प्लूरल कैसे बना दूंगा? केवल एस ऐड करके। इसी के साथ ही साथ मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया दूसरा, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया फैमिली। एग्जाम्पल क्या लिया मेरे भाई? फैमिली। फैमिली को प्लूरल बनाना है, कैसे बनाऊंगा मैं? फैमिलीज।
समझ रहे हैं क्यों बनाया? क्योंकि वाई देखा मैंने, वाई से पहले आ रहा था एल, एल मेरा क्या है मेरे भाई? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट की कंडीशन में वाई हटाया और IES मैंने लगा दिया। इसी के साथ ही साथ मैंने और एग्जांपल दिया। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया सिटी। एग्जांपल क्या लिया? सिटी। अब सिटी में आपने देखा वाई आ रहा है, वाई से पहले आ रहा है टी, मतलब कॉन्सोनेंट। तो आप क्या करोगे? सिटीज। समझ रहे हैं? मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने लेडी। तो आप लेडी में देख रहे हैं वाई आ रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है आपका? कॉन्सोनेंट। तो प्लूरल कैसे बनाओगे? लेडीज। समझ पा रहे हैं भाई? नहीं समझ पा रहे? इसी के साथ में और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया बेबी। एग्जांपल क्या लिया? बेबी। अब भाई वाई आ रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो क्या कर दूंगा? बेबीज। क्लियर हो रहा है बात? नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? कंसेप्ट नहीं आ रहा वाई का? तो वाई का कंसेप्ट मात्र बड़ा आसान सा है अपने आप में, जिसमें कि आपको जो है सारा ध्यान देना है वाई से पहले आने वाले अल्फाबेट पे। इसी के साथ इसमें एक बड़ा प्यारा सा वर्ड निकलता है लॉरी। एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है लॉरी। लॉरी का मतलब होता है मेरे भाई ठेला। ठेला समझते हैं? जो गांव में रेहड़ी के मजदूर जो होते हैं, जो गांव में सब्जियां वगैरह बेचते हैं, तो जिस व्हीकल पे वो रख के बेचते हैं उसको ठेला बोला जाता है, और उसी व्हीकल पे इंग्लिश में बोलते हैं लॉरी। अब भाई लोरी को प्लूरल बनाना है, तो वाई आ रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या कर दोगे आप? लोरीज। समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इसी के साथ में और एग्जांपल्स आपको देता हूं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया टॉय। एग्जांपल क्या लिया? टॉय। भाई वाई पे खत्म हुआ, वाई से पहले आ गया वोवल, तो वोवल में एस जुड़ता है। क्या करूंगा मैं? इसका टॉयज कर दूंगा। मैंने एग्जांपल दिया वे, रास्ता। अब भाई फिर से ए आ रहा है वाई के पहले, मतलब वोवेल आ रहा है, तो क्या कर दूंगा? वेज कर दूंगा। तो पॉइंट समझ में आया भाई? नहीं आया? तो वाई का कंसेप्ट सबसे आसान लगता है मुझे। कंसेप्ट में कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा है कि अगर वाई से पहले वोवेल है तो एस जोड़ दो, कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा दो, IES लगा दो। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे लेकर के चल रहा हूं। देखिए भाई नेक्स्ट कंसेप्ट को समझना। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा बड़ा इजी सा है। ये कहता है कि अगर आपका जो नाउन है वो कंपाउंड नाउन होगा। वो क्या कहता है कि अगर आपका जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर वो कंपाउंड नाउन है, तो फिर आप उसका जो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे और आप कैसे उसको जो है प्लूरल बनाएंगे। तो भाई ध्यान से समझते चलना है कि वो प्लूरल कैसे बनता है। तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने से पहले मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपाउंड नाउन क्या चीज है। तो देखो भाई, कंपाउंड नाउन को समझने से पहले मैं आपको इसी वर्ड्स में एक बात बताता हूं। मैथ आप सभी पढ़ते होंगे और मैथ में आप सभी ने एक वर्ड बहुत सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सुना है मेरे भाई? नहीं सुना? सुना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। से जोड़ करके आप नेक्स्ट टाइम उसे प्रिंसिपल बना दे रहे हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर जो आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो अपने प्रिंसिपल पे लगा रहे हैं। इसमें सबको कवर करके एक जगह मिला दे रहे हैं हम। समझ रहे हैं ना भाई? जितना भी ब्याज बैठा, मूलधन बैठा, सबको जोड़ के एक जगह कर दिया और फिर उसे आगे ले गए। यही तो करते हैं आप। तो भाई वही काम यहां पर होता है कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज होता है, सब चीज को मिला दिया जाता है, तो ऐसी कंपाउंड नाउन में होता है। ये क्या करता है मेरे भाई कि जब दो या दो से ज्यादा नाउन को मिलाकर के एक नया नाउन बना दिया जाए, तो जो नया नाउन बनेगा उस बनने वाले नाउन को जो नाम दिया जाता है वो कंपाउंड नाउन दिया जाता है। भाई समझ पा रहे हैं भला कैसे? एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल से समझना बात को। कंसेप्ट ये कह रहा है मेरा, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया सिस्टर इन लॉ। ठीक है जी, एग्जाम्पल दिया मैंने आपके सामने सिस्टर इन लॉ। अब एक बात बताओ, आप सभी जानते हैं सिस्टर का मतलब बहन, इनका मतलब मेल, लॉ का मतलब कायदे कानून। लेकिन इन तीनों वर्ड्स को जैसे ही मैंने एक साथ कंपाउंड किया, कंप्रेस किया, जॉइंट किया, तो इसका एक नया नाम निकला, और इसका मतलब नया निकला, और इसका मीनिंग निकल गया साली। ठीक है जी। तो आपने देखा दो या दो से ज्यादा वर्ड्स थे, आपने एक साथ उनको कंबाइन कर दिया। तो ये जो कंबाइन होकर के ऐसे ऐसे नाउन बनते हैं जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से जुड़े होते हैं, उन सभी नाउन्स को नाम दिया जाता है कंपाउंड नाउन। तो अब मेरा क्वेश्चन ये निकलता है कि अगर ऐसे नाउन आपके सामने आ जाए तो इन्हें प्लूरल कैसे करोगे। तो भाई इन्हें प्लूरल करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना कि इनका जो रूट वर्ड है
क्या करना है, जो इनका रूट वर्ड है कंपाउंड नाउन का, उस रूट वर्ड में आपको एस ऐड कर देना है। क्या करना है मेरे भाई, जो इनका रूट वर्ड है उसमें आपको एस ऐड कर देना है। समझ पा रहे हैं? भला कैसे? जैसे कि मुझे अगर इसी का प्लूरल बनाना हो, सिस्टर इन लॉ का, तो मैं कैसे प्लूरल बनाऊंगा? तो मैं इसका प्लूरल बना दूंगा मेरे भाई सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, मैं इसका प्लूरल बना दूंगा सिस्टर इन लॉ, ना कि मैं इसको करूंगा सिस्टर इन लॉज। ठीक है जी, अगर मैंने इसको कर दिया सिस्टर इन लॉज तो ये मेरा फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा भाई, ध्यान से समझो। इसमें सबसे मुख्य वर्ड क्या है, रूट वर्ड सिस्टर है, तो मैं सिस्टर में एस लगाऊंगा, ना कि लॉज में। समझ रहे हैं? एग्जामिनर इसमें यही फॉर्मेशन करके देता है जो कि हमारी गलत होती है। तो आपको ध्यान देना है कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनके रूट वर्ड में जो है एस या ईएस को ऐड किया जाता है, बाकी उसमें ये कंडीशन नहीं होती कि लास्ट में ऐड होगा। पॉइंट क्लियर हुआ होगा भाई? जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल आपको दूसरा दिया, मैंने बोला ब्रोदर इन लॉ। मैंने एग्जांपल क्या दिया मेरे भाई, ब्रोदर इन लॉ। अब ब्रोदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, तो आप एक बात बताओ, इसमें रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है? ब्रोदर नजर आ रहा है, तो कैसे बना दोगे आप इसका प्लूरल? ब्रोदर्स इन लॉ। आई बात समझ में नहीं आई? कैसे करोगे? ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, मैंने आपके सामने एग्जांपल बोला बेडरूम। ठीक है जी, मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने बेडरूम। अब देख रहे हैं बेड अलग चीज, रूम अलग चीज, दोनों को जोड़ के एक नया फॉर्मेशन बन गया, तो कंपाउंड नाउन है, इसका प्लूरल बनाना है। तो कैसे बनाओगे भाई, रूम मेन चीज है, तो आप इसे बना दोगे बेड रूम्स। कैसे बना दोगे मेरे भाई, बेड रूम्स कर देंगे आप इसका। इसी के साथ मैं और एग्जांपल देता हूं, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया स्टेप मदर। एग्जांपल दिया मैंने आपके सामने स्टेप मदर। अब देखो भाई, स्टेप अलग चीज होता है, मदर अलग चीज होता है, लेकिन जैसे ही दोनों को जोड़ा ना एक नया फॉर्मेशन हो गया, जिसका मतलब हो गया सौतेली मां। अब इस स्टेप मदर का प्लूरल बनाना है, तो स्टेप मदर में इंपोर्टेंट क्या है भाई, मदर है, तो कैसे बना दोगे, स्टेप मदर्स। ठीक है मेरे भाई, पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और एग्जांपल देखो, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया मेड सर्वेंट। ठीक है जी, मैंने आपके सामने एग्जांपल क्या लिया, मेड सर्वेंट, आपके सामने जो एग्जांपल ले लिया। अब आपको इसका प्लूरल फॉर्मेशन करना है, तो कैसे करोगे, मेड सर्वेंट्स। कैसे फॉर्मेशन कर देंगे मेरे भाई, मेड सर्वेंट्स। तो जब भी कभी बात कंपाउंड नाउन की आपके सामने आए, तो आप याद रखें कि हमेशा कंपाउंड नाउन का जो रूट वर्ड है, आपको रूट वर्ड पे काम करना है। अगर आप रूट वर्ड पे काम करेंगे, आपका फॉर्मेशन सही होगा। और अगर आप रूट वर्ड को छोड़ करके किसी अनदर वर्ड में ऐसे ऐड करेंगे, तो जो आपका नाउन हो मीनिंग लेस हो जाएगा, उसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। आई थिंक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ मैं जो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट पे लेकर के चल रहा हूं भाई, कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट मात्र इतना सा ही है। इस कंपाउंड नाउन में बस ध्यान देना है तो मेरे भाई रूट वर्ड पे, और रूट वर्ड में तुम्हें क्या करना है, एस ऐड कर देना है। अगर आप रूट वर्ड में एस ऐड कर देंगे, तो इट्स मींस आप उसका प्लूरल फॉर्मेशन बिल्कुल सही कर देंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज रूल नंबर 5। चलिए भाई आगे बढ़ रहा हूं, और ये जो कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन है भाई, इसको ध्यान से अपना कवर कर लेना, ठीक है। और अगर कोई भी नाउन ऐसा लगे कि आपसे उसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो कमेंट कर देना, परेशान मत होना, ठीक है ना। उसका मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। चलो आगे बढ़ो। अब भाई ये जो रूल मैं आने वाला बताने वाला हूं, 5th रूल, ये हालांकि कोई अपने आप में रूल ही नहीं है, ठीक है जी। अब ये रूल ही नहीं है, ऐसा क्यों कहा मैंने, तो इसकी एक वजह है कि कुछ नाउन मेरे भाई ऐसे होते हैं कि जो कि किसी तरीके का कोई रूल रेगुलेशन रिगार्डिंग फॉर्मेशन फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। उनका अपने आप में प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब कहने का ये हुआ कि उनका पूर्व निश्चित होता है कि अगर मैन है तो MEN मैन ही उसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन हमारा नहीं बना, ठीक है भाई। तो कुछ हमारे सेलेक्टेड नाउन है, उनको मैं बता रहा हूं, ध्यान से जल्दी जल्दी से अपना समझते चलना। जैसे कि भाई MAN मैन है, तो मैन का प्लूरल मेरा क्या होता है, MEN मैन होता है। इसी के साथ आपका वुमेन है, तो वुमेन का प्लूरल आपका होता है वीमेन, ठीक है जी। इसी के साथ आपका टूथ है, तो टूथ का प्लूरल आपका हो जाता है मेरे भाई टीथ, ठीक है। फुट है, तो
फुट का प्लूरल आपका हो जाता है मेरे भाई फीट। अब यहाँ पे इस फुट पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप सभी, ध्यान देना। ये तीनों वर्ड इजी हैं, लेकिन ये फुट वर्ड इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज से पहले आप सभी ने जो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा फुट का मतलब पैर। क्या पढ़ा होगा? पैर। लेकिन एक बात बताओ, पैर का प्लूरल पैरो कुछ होता ही नहीं भाई, तो ये कैसे बना? मुझे बहुत कंफ्यूजन थी इस पॉइंट में। तो भाई ये जो फुट है ना, इस फुट, ये फुट पैर वाला नहीं है, ये फुट आपका वो है 12 इंच वाला। ये फुट आपका कौन सा? 12 इंच वाला। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी हाइट कितनी? 6 फुट है, तो ये वो वाला 6 फुट है। तो अगर मैं कह दूं 6, तो 6 क्या होगा? फुट नहीं हो सकता। 6 क्या होगा मेरे भाई? फीट होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो ध्यान देना है। तो फुट का प्लूरल फॉर्मेशन क्या होता है? फीट होता है। इसी के साथ और वर्ड्स पे आपको डिस्कस कर देते हैं बात। और मेरे वर्ड है, जैसे मेरा वर्ड होता है गोज। गोज का मेरा बन जाता है गीज। गोज का मतलब होता है मेरे भाई बत्तख। गोज का मतलब क्या होता है? बत्तख। तो बत्तखें कैसे होती हैं? गीज होती हैं। इसी के साथ वर्ड होता है लाउस। लाउस का प्लूरल फॉर्मेशन होता है आपका लाइस। ठीक है जी। लाउस का मतलब होता है आपका जू। ठीक है, तो इसका मेरा बनता है लाइस। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं। इसमें मेरा एक वर्ड आता है फिनोमिनन। मिनन। ठीक है जी। फिनोमिनन जो मेरा वर्ड है, ये अपने आप में सिंगुलर होता है मेरे भाई। ध्यान देना, जितने भी वर्ड मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, और ये जितने भी लिख दे रहा हूं इधर, ये सभी वर्ड्स आपके प्लूरल हैं। तो फिनोमिनन जो मेरा वर्ड होता है, मेरा सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल बनाते वक्त हम कर देते हैं फिनोमिनन। फिनोमेना। ठीक है भाई। फिनोमेनन सिंगुलर होता है, फिनोमेना मेरा प्लूरल होता है। कई बार गलतियां यहां से हो जाती हैं। किसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, क्राइटेरियन। टेरियन जो मेरा वर्ड है, मेरा सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, और क्राइटेरिया ये मेरा भाई प्लूरल होता है। समझ रहे हैं? क्राइटेरिया जो होता है मेरा प्लूरल होता है, और क्राइटेरियन जो होता है ये मेरा सिंगुलर होता है। तो इस सिंगुलर प्लूरल पे थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसी प्रकार से एक वर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट, डेटम, और इसका प्लूरल होता है अपना डाटा। ये डाटा समझ रहे हैं मेरे भाई? ये डाटा वही है आपका जो हम डेली फोन में आ रहा है, 1.5 GB, 3 GB, 6 GB, या मेरे फोन की इंटरनल स्टोरेज कितनी? 64 GB। तो ये जो मेरा डाटा है, ये प्लूरल होता है। इसे सिंगुलर ना मान ले, डेटाज नहीं कर सकते। जैसे कि एक बहुत ज्यादा एसएससी में क्वेश्चन आया था, लगभग 2014 से लेकर 16 तक, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन निकला था यहाँ से इंग्लिश में। मुझे बिल्कुल ये क्वेश्चन मुंह जवानी याद है। इसको मैं लिखना चाहूंगा, चलो मैं बोल देता हूं ओरली। ये कहता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पावर कट माई ओल्ड डाटाज वाज डिलीटेड। तो यहां पर उसमें यूज किया गया था, एग्जामिनर ने यूज कर रहा था ओल्ड डाटाज। तो ओल्ड डाटाज जो वर्ड बना, इसमें सारी एरर इस पे छिपी हुई थी, डाटाज। तो एक बात बताओ मेरे भाई, डाटाज तो कुछ होता ही नहीं, समझ रहे हैं? तो इसमें डाटाज से एरर निकाल रहा था एग्जामिनर, और बच्चे को यहां से एरर पकड़ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि पढ़ने में बहुत बढ़िया लगता है कि सारा डाटा खराब हो गया या फिर सारा डाटा डिलीट हो गया। तो भाई ध्यान दे, जो डेटा है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, और डिक्टम इसका सिंगुलर फॉर्मेशन होता है। चलो भाई आगे बढ़ते रहा हूं। इसी के साथ मेरा एक वर्ड होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये भी मेरा, ओवम। OVUM, ओवम, और इसका प्लूरल फॉर्मेशन होता है ओवम। ठीक है, और इसका मतलब होता है मेरे भाई अंडाणु। ठीक है, इसका मतलब आपका जो निकलता है वो होता है मेरा अंडाणु। इसी के साथ एक मेरा वर्ड हो रहा था स्ट्रेटम। स्ट्रेटम, और इसका प्लूरल होता है मेरे भाई स्ट्रेटा, और इसका हिंदी मीनिंग होता है मेरे भाई परत, लेयर। जो हमारी लेयर्स होती है ना, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो उन्हीं को इंग्लिश में बोला जाता है मेरे भाई। या तो लेयर बोल दो, या फिर अगर ग्रामर की भाषा में बोलते तो उन्हीं को स्ट्रेटा बोला जाता है। ठीक है, वो लेयर्स को स्ट्रेटा बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेटास कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटास नाम का कोई वर्ड नहीं बना, तो स्ट्रेटम होता है मेरे भाई। तो आई थिंक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ एक वर्ड और आता है भाई, बहुत चलता है मार्केट में, बड़ा मजा इस वर्ड के साथ आता है, चाइल्ड। ये मेरे भाई सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल होता है मेरे भाई चिल्ड्रन। ठीक है ना, चाइल्ड का प्लूरल मेरा क्या निकल जाता है? चिल्ड्रन निकल जाता है। तो ये मेरे भाई कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने आपके सामने लिए कि जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इरेगुलर होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनका कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं भाई। तो इसको तो आप याद कर लेना बढ़िया से, इतने कोई ज्यादा वर्ड्स में नहीं, इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो भाई आज का जो टॉपिक था बढ़िया से मैंने कवर कर लिया।
अब आपका कोई भी जो सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल बनाने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है भाई, चलो तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और फिर से नाउन एंड नंबर पे ही बात करनी है, क्योंकि बहुत वाइड कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन हर हालत में उठेगा, हर एक पेपर में उठेगा। ठीक है ना भाई, तो इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक जो नाउन एंड नंबर का कंसेप्ट है उसमें मैं एक भी कंसेप्ट आपको स्किप नहीं करूंगा। ठीक है ना भाई, चलो तो अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा भाई, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर बड़े कम, मतलब बढ़ नहीं रहे, जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन की थी ना उस एक्सपेक्टेशन के साथ काम नहीं हो रहा। ठीक है ना भाई, मैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन पे 100% काम कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने आप सब इस एक्सपेक्टेशन रखी थी कि जो व्यूज हैं वो काफी अच्छी संख्या में आएंगे, तो वो व्यूज वाली एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी नहीं हो रही भाई, तो उसे भी पूरी करवाओ। ठीक है ना भाई, चलो तो मिलूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।